नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं LSW फॉर CDPO एंड BPSC एग्जाम। CDPO और BPSC एग्जाम में वैकल्पिक विषय में LSW को लेने से छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका यह कहना है, बहुत सारे का यह कमेंट आया है कि सर LSW क्या वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में बेहतर होगा, क्या इससे बेहतर अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, कैसा रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो कई सारे छात्र इसमें समस्या हो रहे हैं और कई सारे छात्र लगातार हमसे कॉल करके पूछ भी रहे हैं LSW के बारे में। तो आज मैं उन सभी छात्रों को यह बताना चाह रहा हूं कि LSW की तैयारी आप कैसे करें कि आपको LSW एक अच्छा अंक प्रदान करे और आप LSW के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे LSW की बुक लिस्ट के बारे में। सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं वह बुक लिस्ट कि आपको कौन कौन से बुक रखना चाहिए, कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, कौन कौन से नोट्स पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सोर्स आपको उपयोग में लाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं LSW के बुक लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों LSW के लिए मैं आपको 3 बुक लिस्ट का नाम बताऊंगा। पहला जो हमारा है वह है पंकज तिवारी सर का बुक। यानी पहला बुक जो है वह कौन है, पंकज तिवारी सर की बुक है। यह बुक आपको जो है वह 2 पार्ट में है, यानी 2 भाग में बटा है, जिसमें कि एक में आपको जो इंडस्ट्रियल एक्ट है, जो श्रम कानून है, जो लेबर लॉ है वह शामिल है, और दूसरा में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, जो औद्योगिक संबंध है, सामाजिक कल्याण है वह शामिल है। तो पहला आप ये प्रीफर कर सकते हैं बुक के तौर पे, पंकज तिवारी सर की बुक आप मंगवा सकते हैं। ये आसानी से कहीं भी, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, किसी भी जगह पे ये बुक आपको आसानी से मिल जाएंगे। और यदि नहीं मिलता है तो आप इस बुक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो पहला है कि पंकज तिवारी सर के नोट्स बुक। अब आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये पंकज तिवारी सर की बुक है जो कि भारतीय श्रम कानून, इंडियन लेबर लेजिस्लेशन है, डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये पंकज तिवारी और अंशु तिवारी ने दोनों मिलकर के इस बुक को लिखा है। तो काफ़ी बेहतरीन बुक है और मेरे अनुसार से अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो आपको इनमें काफ़ी बेसिक जानकारी मिलेगी, जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में यदि करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग बहुत ही बढ़िया होगा। तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बुक है वह बुक मैं आपको बताना चाहूँगा वह है इंदु बाला की बुक। सेकेंड बुक जो है वह इंदु बाला की बुक है, लेकिन इंदु बाला की बुक जो है उसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों एक ही बुक में समाहित है। तीसरा जो है आप पारसनाथ सर की बुक ले सकते हैं। तो ये 3 बुक आपको, आप यदि चाहें तो ये 3 बुक ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो प्रीफर करूँगा वह है पंकज तिवारी सर की बुक, क्योंकि मुझे जो इन तीनों में सबसे अच्छी बुक लगी और मैंने जिस बुक से तैयारी किया और 64 BPSC मेंस भी LSW से लिखा, मेंस भी क्वालिफाई किया, तो मेरे अनुसार से पंकज तिवारी सर की बुक जो है वह सफिशियंट है और आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। इंदु बाला की बुक भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यह बुक में जो है थोड़ा मटेरियल ज़्यादा है और इस बुक को पढ़ने में आपको समय अत्यधिक लग सकती है, जो कि आपके पास समय का भी अभाव है और आप कम समय में यदि अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो पंकज तिवारी सर का बुक बेस्ट है। तीसरा जो है पारसनाथ सर की बुक है, इस बुक को भी आप ले सकते हैं, यह भी अपने आप में काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये तीनों बुक अपने आप में एक अच्छी बुक है, आप चाहें तो तीनों बुक भी ले सकते हैं, तीनों बुक से जो उसका कंटेंट है वह ले सकते हैं। लेकिन यदि आप एक ही बुक को पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे अनुसार से आप पंकज तिवारी सर का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नोट्स बुक पढ़ सकते हैं। और यदि आप इनकी नोट्स भी लेना चाह रहे हैं तो आप इनकी नोट्स भी मार्केट में उपलब्ध है, नोट्स भी मंगवा सकते हैं। आप पटना में यदि कोई साथी हैं, कोई सहयोगी है, तो आप उनसे नोट्स भी इनके ले सकते हैं। मार्केट में इनका नोट्स अभी भी बहुत मात्रा में बिक्री हो रही है, तो आप इनकी नोट्स भी मंगवा सकते हैं। साथ साथ
आप पारसनाथ सर की नोट्स भी ले सकते हैं। इनका भी नोट्स काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है और काफ़ी अच्छे इसमें कंसेप्ट दिए गए हैं। तो आप नोट्स में पंकज तिवारी सर के नोट्स ले लें और पारसनाथ सर के नोट्स ले लें और इनसे आप तैयारी कर सकते हैं, घर में भी रह करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये था हमारा बुक लिस्ट के बारे में कि इन सभी बुक को आप अपने रेफरेंस में रख सकते हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल जो है वह यह सवाल है कि LSW में कैसे अच्छा मार्क्स लाया जाए, एक बेहतर अंक कैसे लाया जाए, LSW कब आपको एक बेहतर अंक प्रदान करेगा। तो दोस्तों उसके लिए कई सारे पहलू हैं और उन पहलुओं को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहलू उनके लिए क्या है, तो LSW में कई सारे जो छात्र हैं उनका मानना होता है कि LSW में एवरेज मार्किंग आता है, नंबर काट लिए जाते हैं, तो ऐसे ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये बात सही है कि LSW में एवरेज मार्क आते हैं, नंबर कटौती की जाती है और पिछले कुछ वर्षों से यदि देखा जाए तो LSW का जो थोड़ा मार्किंग है वह थोड़ा कम हो रही है। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। आप एक ही रीज़न को आप यह नहीं मानकर चल सकते हैं कि LSW हमेशा सभी छात्रों के साथ जो है एवरेज मार्किंग करता है, ऐसा नहीं है। अब LSW एवरेज मार्किंग कब करता है, कैसे छात्रों को एवरेज मार्क आता है और कैसे छात्र LSW से भी रैंक ले आते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि LSW में आप एक अच्छा अंक कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात कि LSW में आपको लगातार करेंट के चीज़ों से अपडेट रहना होगा। सबसे ज़रूरी बात क्या है, तो वह है आपका करेंट अपडेट। आपको करेंट से लगातार अपडेट रहना पड़ेगा, नए नए स्कीमों के बारे में जानना होगा, नए नए श्रम विधानों के बारे में जानना होगा, नए नए एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं उनके बारे में भी आपको कड़ी निगाहें वहाँ पे रखना होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जब कोई भी बुक आप खरीदते हैं, मान लिया कि आपने पंकज तिवारी सर की बुक खरीदी और यह बुक का लेटेस्ट वर्जन जो अपडेट हुआ है वह 2019 में हुआ है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी आप एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं 2021 यानी 2 साल के बाद। अब ये 2 साल में कई सारी चीज़ें में परिवर्तन हो चुकी है, कई सारे डाटा अपडेट हो गए हैं। अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं कि वह नोट्स ले आएँ, चाहे वह पंकज तिवारी सर की नोट्स हो, इंदुबाला की हो या पारसनाथ सर की हो, उसी नोट को रट्टा मार के याद करके वह एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो उस कंडीशन में वह क्या करते हैं, जो डाटा बुक में दिया है उसी डाटा को वह अपने आंसर राइटिंग में भी शो अप करते हैं, जिसके कारण उनके जो मार्क हैं वहाँ पे कट जाते हैं। आपको करना क्या है, आप बुक तो पढ़ें, बुक से नोट्स तैयार करें, लेकिन जो डाटा है उस डाटा को आप करेंट डाटा में कन्वर्ट करें, करेंट डाटा के साथ बदलें। जैसे कि आपने देखा कि प्रत्येक वर्ष जो है इकोनॉमिक सर्वे आता है, प्रत्येक वर्ष जो है वह बजट आता है, बिहार के संदर्भ में आपके स्टेट का अलग बजट आता है, सेंटर का अलग आता है। तो उस तरीके में आप बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है और प्रत्येक साल का डाटा जो होता है वो अलग होता है। तो आप कोशिश करें कि वह दोनों बुक, यानी कि एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, ये दोनों बुक अपने पास जरूर रखें। इसकी बुक खरीद ले या फिर आप गवर्नमेंट की जो साइट है उस साइट पर जा कर के इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों का PDF डाउनलोड कर ले और उन PDF के अनुसार से जहाँ जहाँ आपको डाटा की आवश्यकता होगी आप वहाँ से डाटा को कलेक्ट करें। और जब आप अपना आंसर राइटिंग करें तो कहीं पे भी डाटा की यदि आवश्यकता हो तो आप वहाँ पे इस तरीके से लिखिए कि जैसे कि एग्जाम्पल 2020-21 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार या 2020-21 के बजट के अनुसार यह आंकड़ा दिया गया है। जैसे गरीबी की आंकड़ा हो, बेरोजगारी की आंकड़ा हो, वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, जिसकी भी आंकड़ा हो, है ना, तो उस आंकड़े को आप जो सोर्स हैं, जो गवर्नमेंट के सोर्स हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, ऑथेंटिक सोर्स का हमेशा यूज करें। कोई इधर उधर के सोर्स को यूज नहीं करें, ऑथेंटिक सोर्स का यूज करें। दूसरा क्या है कि आप
ILO का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे भी आप नज़र रखें, ILO पे भी लगातार आप नज़र लगा के रखें कि ILO पे कौन कौन से नए श्रम कानून परिवर्तन किए जा रहे हैं, कौन कौन से नए एक्ट में संशोधन किया जा रहा है, ILO के कौन कौन से वर्तमान में रिपोर्ट आ रहे हैं। कई बार ILO के द्वारा जो बाल श्रम की रिपोर्ट आते हैं, है ना, मजदूरों को रिपोर्ट आते हैं, तो इसके जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये चूँकि लेबर से ही संबंधित है, तो आप इनके रिपोर्ट पर बहुत तीखी नज़र रखें। जैसे ही ILO द्वारा कोई रिपोर्ट जारी किया जाता है, आप तुरंत उस रिपोर्ट को अपने नोट्स में शामिल करें। तब आपका आंसर राइटिंग, यदि आप अपने आंसर राइटिंग में ILO के रिपोर्ट को डालते हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्स है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उनके रिपोर्ट को आप शामिल करते हैं, तो आपकी जो चीज़ें हैं वह करेंट से लिंक हो जाएगी। आप यकीन मानिए कि उस कंडीशन में आपको ज़रूर जो कॉपी चेकर हैं वह मजबूर हो जाएंगे आपको अंक देने के लिए। तो ये बात है। तीसरी बात, नेक्स्ट बात आप क्या ध्यान दें कि LSW का जो प्रथम पार्ट है, जो कि एक्ट है, श्रम कानून है, लेबर लॉ है, उसमें जो कोड दिए गए हैं, जो धारा है, उन धारा को भी याद करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि धारा को आप याद नहीं कर पाते हैं, या तो एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं, गलत लिख देते हैं। तो कोशिश करें धारा आप तभी लिखें जब आपको वह धारा कंठस्थ याद हो, गलत ना लिखें। कन्फ्यूजन में आकर के आप धारा ना लिखें कि विकलांगता का धारा इसमें लिख दिए, कार्य के घंटे का धारा उसमें लिख दिए, ऐसा गलती नहीं करें। यदि आपको कंठस्थ याद है तभी आप धारा का जिक्र करें, अन्यथा आप उन्हें नहीं लिखें। लेकिन बेहतर अंक लाने के लिए यह जरूरी है कि आप धारा जो दिया गया है, एक्ट संबंधित जो एक्ट हैं, जो धाराएं हैं, उन्हें भी आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करें, तब जाके आपको LSW एक अच्छा अंक जरूर देगा। ठीक है, तो इतनी सारी बात यदि आप अपने आंसर राइटिंग में समाहित करते हैं तो आप देखिएगा रिजल्ट आपका LSW जरूर अच्छा अंक देगा। ठीक है, तो ये सारे बात को आप ध्यान में रखें कि किस तरीके से LSW की तैयारी करनी चाहिए कि आपको एक अच्छा अंक प्रदान करेगा। तीसरी बात क्या है, अगला बात क्या है कि आप जब आंसर राइटिंग करें तो कई सारे छात्र को यह समस्या होती है कि LSW में फ्लो चार्ट कैसे करें, LSW में फ्लो चार्ट कैसे करें। वह कहानी की तरह लिखते हैं। LSW में भी फ्लो चार्ट होगा, LSW में भी फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है, चाहे आप वो लेबर लॉ के बारे में लिखें, चाहे वो औद्योगिक संबंध के बारे में लिखें, चाहे वह सामाजिक कल्याण के बारे में लिखें। तो आप कोशिश करें फ्लो चार्ट भी बीच बीच में फ्लो चार्ट के माध्यम से भी उन चीज़ों को दर्शाना। जैसे कि आप गरीबी के बारे में लिख रहे हैं, सोशल वेलफेयर में या सोशल इशू में गरीबी के बारे में आपसे पूछा गया हो कि गरीबी को कैसे दूर किया जाए, तो आप यह कोशिश करें कि हाल ही में भारत और बिहार सरकार द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से नए स्कीम चलाए गए हैं, और उन स्कीम को 4-5 स्कीम को आप एक चार्ट के माध्यम से कोड कर दें। नए स्कीम, अब यहाँ पे होता क्या है कि आप कई 5-6 साल पहले स्कीम को लिखते हैं, ये गलत है। जो नए स्कीम है पहले आप उनकी चर्चा करें, बाद में पुराने स्कीम की करें। जब आपके पास ऑप्शन नहीं हो नए स्कीम की तब पुराने स्कीम की चर्चा करें। तो आप फ्लो चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, एक्ट में भी कर सकते हैं। एक फ्लो चार्ट बनाए, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है तो उनका एक फ्लो चार्ट बनाए, उनमें क्या क्या प्रावधान है, कितनी छुट्टियां हैं, है ना, उन सभी को आप एक फ्लो चार्ट में शो कर सकते हैं। औद्योगिक संबंध है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, उसको भी आप एक चार्ट में बना सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं कि किस तरीके से श्रमिक और नियोजक के बीच संबंध स्थापित होना चाहिए, कैसे श्रमिक और नियोजक के बीच संबंध को अच्छे तरीके से समन्वय किया जा सकता है, तो उसे भी आप फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। तो ये आपको यदि आंसर राइटिंग में दिखाई देता है, यदि इतनी सारी बात आपके आंसर राइटिंग में दिखाई देता है, तो आप इसको यकीन मानिए इस बात को कि आपको LSW में अच्छे अंक मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और कई सारे LSW से अच्छे रैंक भी आते हैं, लेकिन उनके लिए आपको पुराने रीति रिवाज से, पुराने ढर्रों से हट करके आपको इनकी तैयारी अच्छे से करना होगा।
करंट से चीज़ों को लिंक करना होगा, लगातार अपडेट रहना होगा। और LSW में मैं बार बार कहता हूं कि आपको हर एक मंथ अपडेट रहने की आवश्यकता है, प्रत्येक दिन अपडेट रहने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल करंट पर निगाहें रखें कि कौन सी सरकार की नई स्कीम आई है, कौन सा नया डाटा आया है, भारत के संबंध में योजना आयोग द्वारा क्या डाटा आया है, गरीबी के संदर्भ में योजना आयोग ने क्या डाटा दिया है ना। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, उनके द्वारा क्या डाटा आया है गरीबी के संबंध में, श्रम के संबंध में, बाल श्रम के संबंध में, है ना। उन सभी डाटा को आप जरूर जो है यहाँ पे इंक्लूड करें तो आपके नंबर आएंगे। तो ये था हमारा आज के LSW पर संपूर्ण परिचर्चा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको LSW की जो एक्ट हैं उनकी कुछ कक्षाएं आपको जरूर मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और बताया जाएगा कि आप अपने आंसर राइटिंग किस तरीके से करें, कैसे फ्लो चार्ट बनाएं, किस तरीके से आंसर राइटिंग में कौन से कोड को इंक्लूड करें। वे सारी बात आपको LSW में मेरे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जो कि आने वाले CDPO और BPSC के मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप हमारे चैनल से लगातार बने रहें और लगातार अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा ले और लाइक्स भी करें, ताकि मैं और आप लोगों के सामने इसके जो टॉपिक हैं उसके सारे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊं। तो अगले वीडियो में फिर मैं LSW के बारे में कुछ प्रश्न को लेकर के आऊँगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को कैसे फ्रेमिंग किया जाएगा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, मैं आपको बताऊंगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।